औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोजमुल कुरान यानी कुरान की डिक्शनरी लफ्ज़ ब लफ्ज़। तो हमज़ा से शुरू करेंगे, हमज़ा अलिफ, फिर उसके बाद हमज़ा बा वगैरह वगैरह। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम हमज़ा से। तो चलो चलते हैं अपने लेसन की तरफ और देखते हैं कि हमज़ा से कौन सा अल्फाज आया हुआ है जो कुरान मजीद में है। सबसे पहले सबसे पहला अल्फाज है हमज़ा से आया हुआ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। ये हमज़ा के बाद अलिफ है और इसको इस तरह से लिखा जाता है आबाई। आबाई मीन्स बाप दादा। आबाई मीन्स बाप दादा और इसका वाहिद है अबुन। आबाई इसका जमा है और वाहिद है अबुन। ये कौन सी सूरह की किस आयत में आया हुआ है वो भी देखते हैं। ये सूरह 24 की आयत नंबर 31 में आया हुआ है, यानी सूरह नूर में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आबाइका। का मीन्स तुम्हारे या तेरे। तो आबाइका तुम्हारे बाप दादा, तेरे बाप दादा। तो आबाइका मीन्स तेरे बाप दादा। तो ये सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 133 में आया हुआ है, यानी सूरा अल बकरा की आयत नंबर 133 में आया हुआ है। नेक्स्ट है आबाअकुम मीन्स तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बाप दादा। का मीन्स भी तुम्हारा और कुम मीन्स भी तुम्हारा। का मीन्स किसी एक की तरफ इशारा है और कुम मीन्स सब की तरफ। तो ये आया हुआ है सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 200। उसके बाद सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 23। उसके बाद सूरा नंबर 23 की आयत नंबर 24। नेक्स्ट है आबाइकुम। ऊपर हमने देखा, ऊपर था आबाअकुम, तो ये आबाअकुम, आबाइकुम, आबाउकुम ज़बर से, ज़ेर से, पेश से, किसी से भी हो सकता है, इसका मतलब एक ही है। तो कुम मीन्स तुम्हारे, आबाइकुम तुम्हारे बाप दादा। तो ये आया हुआ है सूरा नंबर 24 की आयत नंबर 61 में। नेक्स्ट है आबाइकुमु। अब यहाँ पे मीम पर भी पेश है, तो ये सेम, ये ऊपर भी आबाइकुम था, नीचे भी आबाइकुम है, तुम्हारे बाप दादा। नेक्स्ट है आबाउकुम। अब पेश से आया है, तो जब पेश से आएगा तो हमज़ा के नीचे वाव होगी। हमज़ा की कुछ कुर्सियाँ होती हैं, अगर हमज़ा पर ज़बर हो तो ये अलिफ पर आता है, और अगर इसके नीचे ज़ेर हो तो ये फिर या पर आता है, और अगर इस पर पेश हो तो ये वाव पर आता है। जैसे यहाँ पे इस पर पेश है तो ये वाव पर आया हुआ है आबाउकुम। तो कुम मीन्स तुम्हारे, वही सेम चल रहा है, तो तुम्हारे बाप दादा। तो ये सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 22 और 11 में आया हुआ है। उसके बाद ये इस सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 91 में भी आया हुआ है। उसके बाद ये इन सूरत की इन आयत में आया हुआ है। नेक्स्ट फिर वही है आबाउकुमु तुम्हारे बाप दादा। नेक्स्ट है आबाअना। जैसे इससे पहले था कुम, कुम या का, तो ना मीन्स हमारे, तो आबाअना हमारे बाप दादा। तो ये सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 170 में आया हुआ है, नहीं सूरा अल बकरा में। उसके बाद ये इन आयत की
इन सूरत की इन आयत में आया हुआ है। उसके बाद है आबाइना, फिर ये ना आया हुआ है, यानी हमारे बाप दादा। आबाइना हमारे बाप दादा। फिर नेक्स्ट आबाउना, अब ये पेश से आया है तो जब भी पेश से आएगा तो इसके नीचे वाव होगा। आबाउना हमारे बाप दादा। तो ना मीन्स हमारा, ये हम प्रोनोन का लेक्चर अलग से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आबा अहुम, हुम मीन्स होता है उनके, यानी देयर पेरेंट्स। आबा अहुम इनके बाप दादा। तो ये सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 44 में आया हुआ है। उसके बाद ये इन दो अगली सूरत में भी आया हुआ है। उसके बाद है आबा अहुम, यहाँ पे मीन पर भी पेश है, तो इनके बाप दादा वही है, हुम है यहाँ पे भी और ऊपर भी हुम है। तो हुम मीन्स दे या देर। आबा उहुम देर पेरेंट्स, उनके बाप दादा। नेक्स्ट है आबा हिम। अब यहाँ पे हमजा के नीचे जेर है, लेकिन यहाँ जब जेर आएगा तो ये हुम नहीं बल्कि हिम बन जाएगा। कुम जो है वो सिर्फ कुम ही होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा, जो ये हमने ऊपर पढ़ा था। ये कभी कम या किम होता ही नहीं, ये पीछे जेर हो ज़बर हो पेश हो, ये हमेशा कुम रहेगा। कम से कुछ मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। कम मीन्स होता है कितने, ऐसे कम उम्रुक, आपकी उम्र कितनी है, तो कम से मीनिंग ही इसका चेंज हो जाएगा। तो ये हमेशा कुम रहेगा ज़मीर के लिहाज से, लेकिन जो हुम है वो हुम भी हो सकता है और हिम भी हो सकता है। जब ज़बर या पेश होगा पीछे तो ये तब हुम रहेगा। जैसे यहाँ पे ज़बर है तो यहाँ हुम है, और अब नीचे क्या है, अगर पेश भी होता, हाँ ये नीचे पेश भी है, तो जब ज़ेर है तो ये हिम बन जाएगा। आबा ई हुम पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो ये रूल है आबा ई हिम, जब भी ज़ेर होगा पीछे तो ये हिम बन जाएगा। अब नेक्स्ट है पेश, आबा उहुम, तो पेश हो या ज़बर हो तो ये हुम रहेगा और ज़ेर हो तो हिम हो जाएगा। आबा उहुम इनके बाप दादा, तो हुम हिम मीन्स इनके, लेकिन ये हुम हिम मीन्स है यानी ये मुज़क्कर की तरफ इशारा है, और अगर मोन्नस की तरफ हो तो हुम का मोन्नस होता है हुन्ना या हिन्ना, उसी तरह हुम या हिम, इसी तरह हुन्ना या हिन्ना। जैसे नीचे है आबाई हिन्ना, इन औरतों के बाप दादा। तो ये अल्फाज सूरत 24 की आयत नंबर 31 में आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमज़ा के नीचे हमज़ा पर पेश या ज़बर होता तो फिर होता आबा उ हुन्ना या आबा आ हुन्ना, लेकिन यहाँ पे ज़ेर है तो ये हुन्ना नहीं है बल्कि हिन्ना है। आबाई हिन्ना, इन औरतों के बाप दादा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आबाई, तो या जब भी ये या आएगा इससे मुराद होगा मेरा, जैसे किताबी मेरी किताब वगैरह वगैरह। रब्बी मेरा रब, तो या से मुराद मेरा है, ना से मुराद हमारा, का से मुराद तुम्हारा, हुम से मुराद उनका, तो या से मुराद मेरा। आबाई मेरे बाप दादा, मेरे बाप दादा। ये सूरत 12 की आयत नंबर 38 में आया हुआ है, यानी सूरा यूसुफ में आया हुआ है ये अल्फाज आबाई मेरे बाप दादा। तो ये अलिफ के साथ जो बा, अलिफ और बा से मिलकर जो अल्फाज आते थे वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं जो कुरान में आए हुए हैं। नेक्स्ट है अल हमज़ा, हमज़ा के साथ ता से जो अल्फाज बनते हैं, हमज़ा और ता से, तो ये है आती। इट मीन्स ये फ़ेल है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो नॉन और प्रोनोन यानी इसम और ज़मीर थे, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो फ़ेल। आती इसका मतलब है तू दे। आती जैसे हम रब्बाना आतीना, ए हमारे रब हमें दे, हमें अता फरमा, तो आती मीन्स तू दे।
तो इसका मस्दर क्या है, ये कौन सा वो अल्फाज है जिससे निकला है, तो इसका मस्दर है ईताउन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये निकला है ईताउन, इसका मस्दर है जिससे ये कभी आती आया और अपनी शक्लें चेंज करता रहेगा। तो आती मीन्स ये अमर है, यानी कहा जा रहा है कि तू दे। तो ईताउन से अमर, यानी ये अल्फाज जो है ये ईताउन से अमर है, यानी हुक्म दिया जा रहा है। तो ये सूरत 17 की आयत नंबर 26 में आया हुआ है। उसके बाद है आतिन। आतिन ये वाला, तो आतिन मीन्स आने वाला। तो इसका मस्दर क्या है, इतियानुन। ऊपर वाले का मस्दर क्या था, ईताउन। ये क्या है, इसमें ता पहले है, इतियानुन से इसम फाइल। फाइल होता है काम करने वाला है, तो ये आतिन यानी आने वाला। आतिन आने वाला, इतियानुन से इसम फाइल है ये। इसम फाइल, फाइल होता है काम करने वाला। तो ये सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 134 में आया हुआ है। उसके बाद सूरा नंबर 29 की आयत नंबर 5 में आया हुआ है। नेक्स्ट है आता। इसका मतलब है इसने दिया। आता इसने दिया, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और माजी की बात हो रही है, इसने दिया। तो ये वही जो ऊपर हमने पढ़ा था आती, वो अमर था, उसी ईताउन, ये इसका जो है मस्दर सेम है ईताउन, और ऊपर आती था यानी अमर इस्तेमाल हुआ था और यहाँ माजी इस्तेमाल हुआ है। तो ईताउन मस्दर से माजी। तो ये सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 177 में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है आता का। आता का, तो आता मीन्स वही है कि देना या दे, और का मीन्स तुमको। आता का, आता ये आता ही है, लेकिन ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये या इसका जो है ड्रॉप हो जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा आता का। इसने दिया, वो जैसे ऊपर है इसने दिया, नीचे भी वही है इसने दिया। और का मीन्स तुझको, इसने तुझको दिया। तो ये आयत नंबर 28 की, सूरा नंबर 28 की आयत 77 में आया हुआ है। नेक्स्ट है आताकुम। उसमें ऊपर का था और कुम का, और कुम का एक ही मतलब होता है, का किसी एक की तरफ इशारा है और कुम मीन्स सब की तरफ इशारा है। आताकुम इसने तुमको दिया। तो ये इन सूराज की इन आयत में इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर वही है आताकुम, इसने तुमको दिया, तो सेम ही जा रहा है। नेक्स्ट है आता ना, इसने हमको दिया। इसने हमको दिया, तो ना मीन्स हमको, ना मीन्स हमको, आता ना इसने हमको दिया। तो ये सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 75 में आया हुआ है। नेक्स्ट है आता नी। तो जब ये या होगा तो इससे मुराद होगा मुझे या मेरा। आता नी इसने मुझको दिया, इसने मुझे दिया या इसने मुझको दिया। तो ये सूरा नंबर 11 की आयत नंबर 28 और आयत नंबर 63 में इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है आतानिया। अच्छा, ये जो या है ये कभी जज़म वाला भी होगा यानी मजजूम भी होगा, और कभी हरकत वाला भी होगा, जैसे यहाँ पे नीचे या हरकत वाला। तो आतानिया ये भी सही है और आतानी ये दोनों जायज़ हैं। आतानी भी पढ़ सकते हैं और आतानिया। जैसे वलदी होता है मेरे वालिद, और वलदिया भी होता है मेरे वालिद। तो या पर या हरकत वाला भी हो सकता है यानी ज़बर वाला। तो
इसने मुझको दिया, इसका भी वही मतलब है। नेक्स्ट है आता हु मीन्स उसको, हु मीन्स हिम, हु मीन्स हिम, आता हु। जैसे पीछे हमने पढ़ा था हुम मीन्स हुम जमा के लिए आता है और हु एक के लिए आता है और मुजक्कर के लिए आता है। हम प्रोनाउन यानी ज़मायर का लेसन पढ़ चुके हैं पहले। आता हु, इसने इसको दिया। आता देने वाला भी कोई एक है और जिसको दिया वो भी कोई एक है। हु आता हु, इसने इसको दिया। नेक्स्ट है आता आता हा, तो हा से मुराद हर, हा से मुराद मोनस। जैसे हुन्ना से मुराद मोनस, लेकिन हुन्ना से मुराद सब मोनस थी, जमा में था, और जब एक मोनस होगी तो उसके लिए हा आएगा, हा अलिफ ज़बर हा। आता हा, इसने इस औरत को दिया, इसने इस मोनस को दिया। नेक्स्ट है आता हुम, तो फिर हुम आ गया। हुम मीन्स देम, और ये मुजक्कर के लिए आता है और जमा मुजक्कर के लिए आता है। आता हुम, इसने इनको दिया, इसने इनको दिया। नेक्स्ट है आता हुमु, इसने इनको दिया। तो ये इन सूराज की इन आयत में आया हुआ है। ये जो नीचे है ये सूरा का नंबर है और जो ऊपर है ये आयत का नंबर है। नेक्स्ट है आता हुमा, तो ये अब तस्नीय के लिए है। जब भी कोई दो होंगे तो हम पहले भी प्रोनाउन का लेसन शुरू का पढ़ चुके हैं। तो हु मीन्स होता है कोई एक मुजक्कर और हा मीन्स कोई एक मोनस। तो हुमा मीन्स कोई दो, चाहे मुजक्कर हो या मोनस। हुमा जो है ये सेम होता है मुजक्कर और मोनस के लिए। तो हुमा मीन्स इससे मुराद होती है कोई दो, यानी तस्निया, डबल। आता हुमा, इसने इन दोनों को दिया, इसने इन दोनों को दिया। नेक्स्ट है आतत, अब ये सिर्फ फेल यूज हुआ है, आगे नहीं बताया कि किसको दिया हुआ है, आगे इसके कोई ज़मायर नहीं इस्तेमाल हुआ। तो आतत, तो ये लास्ट पे जो ता यूज हुआ है, ताए मजजूम यानी जज़म वाला, तो इससे मुराद है किसी मोनस ने कोई काम किया। तो आतत, इस औरत ने दिया, इस मोनस ने दिया। आतीना, दिया किसको, ना मीन्स हमको। लेकिन ये यहाँ पे अमर यूज हुआ है, यानी कहा जा रहा है कि हमें दे। आतीना, तू हमको दे, आतीना तू हमको दे। जब भी अमर आएगा तो ता के नीचे जेर आएगा, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था आती, ये आती तू दे। लेकिन अगर ये बताना है कि किसको, अगर यहाँ पे होता आती हिम, तू इनको दे, आती हिन्ना, तू इन मोनस को दे, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ आती ना। ये आती ना, तू हमको दे। आ तू, अब ये जमा यूज हुआ है, जब भी वाव के साथ होगा, जब भी एंड पर वाव होगा तो ये जमा होगा, और ये अलिफ सिर्फ लिखने में आता है, ये पढ़ा नहीं जाता। आ तू उन्होंने दिया, आ तू उन्होंने दिया, और ये मुजक्कर की तरफ इशारा है, यानी देने वाले मुजक्कर हैं। आ तू उन मुजक्कर ने दिया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मुजक्कर, लेकिन इससे मुराद है मुजक्कर। अगर मोनस होता यहाँ पे फिर ये वाव नहीं होता। आ तू, नेक्स्ट भी वही है, आ तू उन्होंने दिया, तो वही किस मस्दर से है, ईताउन से, जो हम ऊपर मस्दर पढ़ चुके हैं, ईताउन। ईताउन का मतलब होता है, ईताउन मीन्स देना। नेक्स्ट वही है फिर आ तू तुम दो, बिला सिला तुम लाओ, बसिला बा। तो ये जब सिला बा के साथ आएगा तो इसका मतलब होता है तुम लाओ, इसका मतलब है तुम दो। लेकिन जब ये सिला बा के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा तुम लाओ, बसिला बा।
तो ये ईताउन मसदर से है, ईताउन मसदर से। और ये है क्या है? अमर। ये सबको कहा जा रहा है, तू, तुम दो। ऊपर क्या था? आतऊ उन्होंने दिया, आतऊ उन्होंने दिया। और जब कहा जाएगा कि तुम दो तो आएगा आतू। लेकिन ये जब जमा को कहा जाएगा, एक से या दो से ज़्यादा मुज़क्कर को कहा जाएगा तो आतू, तुम दो। नेक्स्ट है वही आतू ना, तुम दो किसको? ना मीन्स हमको। आतू ना, तुम हमें दो। तो ये जब सिले के साथ आएगा, बिला सिला, तुम हमारे पास लाओ, तुम हमारे पास लाओ। जब ये सिले के साथ आएगा तो फिर इसका मतलब हो जाएगा तुम हमारे पास लाओ। किस सिले के साथ? यानी जब ये सिला बसिला बा के साथ आएगा तो तब इसका मतलब हो जाएगा तुम हमारे पास लाओ। तो जो हमने अल्फाज पढ़े उनमें से एक अल्फाज पर एक आयत भी देखते हैं। जो ये अल्फाज हमने पढ़ा था, आबा अना, आबा अना, हमारे बाप दादा। तो ये पूरी आयत है, व इज़ा कील लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु कालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून। तो वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जुमा भी देखते हैं। व इज़ा, तो जब कीला कहा जाता है, लहुम उनसे, इत्तबिउ इत्तबा करो, मा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाजिल किया है, कालू तो वो कहते हैं, ये जमा के लिए है, वो सब कहते हैं, बल बल्कि, नत्तबिउ हम इत्तबा करेंगे, मा उसकी जो अल्फ़ैना पाया हमने, अलैहि उस पर, आबाअना अपने बाप दादा को, बल्कि हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अवलौ काना, क्या अगरचे न हो, अवलौ काना क्या अगरचे हों, आबाउहुम इनके अब्बा व अजदाद। तो ये अल्फाज भी हमने देखा था आबाउहुम। तो अगरचे इनके अब्बा व अजदाद हों, ला याकिलून बिल्कुल अक्ल ना रखने वाले, शैअन किसी भी चीज़ का, वला यहतदून और ना ही वो हिदायत याफ्ता हों, तो क्या फिर भी ये इनके पीछे चलेंगे, फिर भी ये गौर नहीं करेंगे? तो इसका तर्जुमा है, इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं इनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और राय रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? तो इस सूरतुल बकरा यानी इन पाबंदियों के लिए इनके पास कोई सनद और कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं है कि बाप दादा से यूं ही होता चला आया है। नादान समझते हैं कि किसी तरीके की पैरवी के लिए ये हुज्जत बिल्कुल काफ़ी है। तो जब भी कुफार से कहा गया कि ईमान लाओ और अल्लाह के अहकाम मानो, तो वो यही
कहते रहे कि हम ने अपने बाप दादा को जिस तरीके पर पाया है हम तो उसी पर कायम रहेंगे। तो यही रविश आज भी चल रही है। अगर किसी को कहा जाए कि ये तरीका है सही इस्लाम का, तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे बाप दादा यही कहते आए